अब आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कब एड्रेस करता है सदनों को, इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। देखो ये आप समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझ लें। सामान्य सिचुएशन में कभी भी राष्ट्रपति किसी भी सदन को, लोकसभा राज्यसभा को कभी भी राष्ट्रपति एड्रेस कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रेसिडेंट कैन एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एनी टाइम इन जनरल सिचुएशन। ये सामान्य स्थिति के लिए है। और ये वाला जो है विशेष संबोधन है, इसे बोलते हैं स्पेशल एड्रेस। क्या बोलते हैं? ये 87 में ये राष्ट्रपति जब करता है जब किसी साल का प्रथम सत्र यानी बजट सत्र होता है। अरे हाँ या ना? तो किसी साल का प्रथम सत्र बजट सत्र होता है, तो साल के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संबोधित करता है। और हर आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, जब भी कोई सामान्य चुनाव होता है तो आम चुनाव, जनरल इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति हमेशा सदनों को संबोधित करता है। तो ये विशेष परिस्थिति है दो, हर वर्ष सत्र शुरू होने से पहले पहला सत्र और चुनाव के बाद का पहला साल। और ये जो है ये करता है हमेशा, कभी भी कर सकता है, आज कर ले कल कर ले। तो ये स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया दो प्रकार से। दोनों सदनों में मंत्री व सामान्यवादी के अधिकार, आर्टिकल 88 आपको मैंने पढ़ाया है कि ये मिनिस्टर्स को, हमारे मिनिस्टर्स जो होते हैं और जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर को कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त हैं। ये आपको पता है कि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य है, अगर मान के चलो कोई मंत्री राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में भी जा सकता है, बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता, बैठ सकता है। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, प्रक्रिया में भाग ले सकता है पर वोट नहीं। तो ये मंत्रियों को और अटॉर्नी जनरल को अधिकार प्राप्त है। जब अटॉर्नी जनरल पढ़ोगे उसके साथ में लिखा होगा और मंत्री पढ़ोगे वहां भी लिखा होगा। मैंने आपको आर्टिकल्स ऐसे पढ़ाए कि वो जोड़ जोड़ के पढ़ाए। कैसे पढ़ाए? एक एक, जिससे क्या है लिंक करके आप मेंस में लिख पाओ। अब अटॉर्नी जनरल आप आर्टिकल 76 में पढ़ रहे हो और आपने वही 88 भी लिखा है। अब जिस बच्चे को इसका ज्ञान नहीं है कि 76 के बगल में 88 भी आएगा, वो जो ऐसे पढ़ा होगा 1 2 3 आर्टिकल, वो किसी काम का बच्चा नहीं हो सकता। जिसने ऐसे पढ़े होंगे आर्टिकल तो वो किस काम का है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि 76 को 86 से ऐड कैसे करोगे आप। तो आपने जब भी ये पढ़ा होगा, मैंने आपको शर्त बता रहा हूं, मैं शर्तिया तौर पे कह रहा हूं कि 75 में भी मैंने आपको 88 लिखाया होगा और 76 में भी मैंने आपको 88 लिखाया होगा। हाँ या ना? तो संविधान कभी ऐसे नहीं पढ़ा जाता, संविधान हमेशा जोड़ के पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? जोड़ के। आइए, मतलब बेसिक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो आप, सिंपल, सब इंस्पेक्टर तक के लिए ठीक है। लेकिन अगर आईएएस पीसीएस दे रहे हो तो कैसे पढ़ना पड़ेगा? जोड़ के। चलिए, संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी आर्टिकल 88 बोलता है, यानी ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलता है? ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी, जो बच्चे अभी नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, आप तो सब पीसीएस वाले हो, यूपीएससी पीसीएस वाले हो आप सब है, तो आप घबराना मत। ये क्लास कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं है, तो आपको जितनी समझ आ रही है उतनी आपके लिए काफी है, ठीक है। ये क्लास पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। आप घबराना मत, जो वैसे कॉन्फिडेंस अपना लूज कर लें। 89 आर्टिकल 88 तो हो गया ना, 88 हो गया ना। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 ये कहता है कि राज्यसभा सभापति और उपाध्यक्ष, ठीक है, कि देखो भारत में आप जानते हैं अधिकारी, एक तो हमारा राज्यसभा में चेयरमैन होता है, अरे हाँ या ना। एक हमारा राज्यसभा में कौन होता है? वाइस चेयरमैन। कौन होता है? तो राज्यसभा में एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 64 जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा 89 के साथ जोड़ के, अरे हाँ या ना। ऐसे ही उपसभापति का पद रिक्त पद त्याग से हटाया जाना। अब जो उपसभापति है, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसके बारे में वहां पढ़ चुके, अरे हाँ या ना। यहाँ 890 किसके बारे में बोल रहा है? चेयरमैन या वाइस चेयरमैन? वाइस चेयरमैन के बारे में बोल रहा है, डिप्टी चेयरमैन के बारे में कि उसे पद से कैसे हटाया जाएगा। आर्टिकल 91 सभा, अब देखो हटाता कैसे। अगर आपसे पूछे, एक बात याद रखना, एक अच्छा प्रश्न बन सकता है
कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए, उपसभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, और मैं यहां ऑप्शन दे रहा हूं आपको, उपराष्ट्रपति। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने? और यहां लिखा है मैंने उपसभापति। क्या लिखा है मैंने? और अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये दोनों सही है, दोनों को दे सकता है। याद रहे, ये दोनों भली एक ही होते हैं, बोथ आर वन, एक ही है। लेकिन कभी भी उपसभापति अपना जो सभापति लिखना था यहां पे। याद रहे, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन कभी भी उपसभापति अपना जो संबोधन देगा वो कभी भी राष्ट्रपति के नाम से नहीं देगा। किस नाम से देगा? किस नाम से देगा? याद रहना चाहिए। बहुत से बच्चों को लगता है दोनों कैसे, दोनों एक हैं, लेकिन संबोधन किस नाम से होगा? सभापति के नाम से। किस नाम से?